इस मामले में डरपोक हैं, निहायत डरपोक हैं। उनको वरुण की काबिलियत मालूम है, भारी पड़ेंगे। जब संजय गांधी थे तब भारी थे राजीव गांधी के ऊपर, पब्लिकली भारी थे। अगर संजय गांधी होते तो राजीव गांधी राजनीति में आते भी नहीं, और अगर राजीव गांधी राजनीति में नहीं आते तो आप समझिए राहुल गांधी का क्या होता। ये पक्की बात मान के चलिए। और अगर संजय गांधी होते तो संजय गांधी ही संजय गांधी होते, संजय गांधी संजय गांधी संजय गांधी ही कांग्रेस होती। इस तरह का संजय गांधी का व्यक्तित्व था। कांग्रेस का मतलब इंदिरा नहीं, कांग्रेस का मतलब संजय गांधी हो गया होता। कल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, उससे भी आप आनंद लीजिए। मणि और दिग्गी आजकल एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट तो मणिशंकर अय्यर का है, दिग्गी राजा उसमें गए थे। दिग्गी राजा आकलन कर रहे थे पुराने कांग्रेस का, और उसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस संगठन के रूप में कैसे डेसिमेट हो गई। नेताओं का तो वर्कर है, लेकिन कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। वो कह रहे थे कि माधवराव सिंधिया का वर्कर था, मेरा वर्कर था, कमलनाथ का वर्कर था, अर्जुन सिंह का वर्कर था। तो सभी नेताओं के वर्कर थे, मतलब नेताओं के चमचे थे। वर्कर क्या कह रहे हैं, नेताओं के चमचे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह ने डिफाइन किया। यह पॉडकास्ट है, आप देख सकते हैं, मणिशंकर अय्यर के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया है। और मणिशंकर अय्यर पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। वो खुद को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन नास्तिक हूं। तो मैं आप ब्राह्मण ही खुद को क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं आप ब्राह्मण हैं? आपकी अगर इसमें कोई आस्था ही नहीं है जाति में, तो फिर ब्राह्मण क्यों कहते हैं? आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन नास्तिक हूं, और फिर वो एक नैरेटिव देते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब मित्रता की बात वो करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये उनको करने का अधिकार है, उनको जरूर करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि नेताओं के वर्कर जरूर हैं, कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। मतलब कांग्रेस की विचारधारा का, कांग्रेस के लिए डेडिकेटेड अब वर्कर नहीं है, जो अपने घर से पैसा खर्चा करके, अपने घर से खाना खा करके, अपने घर का आटा दाल गीला करके कांग्रेस के लिए काम करे। ऐसा कोई वर्कर नहीं है, और यह स्थिति पूरे देश भर की है। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरएसएस के दफ्तर में जाने की वजह से वरुण गांधी को हम गले नहीं लगा सकते, इसलिए हमारे और उनके रास्ते अलग हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वरुण गांधी से पूछा गया कि क्या आप राहुल गांधी से मिलेंगे, क्या आप प्रियंका गांधी से मिलेंगे, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? वरुण गांधी का स्टेटमेंट देखिए कितना परिपक्व है। वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरी मां मेरी गुरु हैं, वही मेरी राजनीतिक गुरु हैं और वही मेरी वास्तविक गुरु भी हैं, जीवन की भी गुरु हैं। अगर मां नहीं होती तो वरुण नहीं होता। मां ने जिन हालातों में मुझे पाल कर पोस कर इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, मैं अपनी मां का ऋण नहीं चुका सकता हूं। मेरी मां का जो विचार है वही मेरा विचार है, मेरी मां का जो आदेश है मेरे लिए वही मेरे लिए आदेश है, वही मेरी भी वही राय होगी, मेरा भी फैसला वही होगा। तो मैं अपनी मां के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। ये दूसरा स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट राहुल गांधी का, वो आरएसएस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि वरुण आएंगे तो हमारी खेती खत्म हो जाएगी, हमारी तो पूरी जो जमींदारी है, राजनीतिक जमींदारी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वरुण किस तरह से सधे हुए अंदाज में इशारा करते हैं कि मेरी मां के साथ जो अन्याय हुआ है, गांधी परिवार के एक वर्ग ने जिस तरह से मेरी मां के साथ अन्याय किया है, वो अन्याय मुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि मैं राहुल गांधी के गले मिल लूं, प्रियंका गांधी से हाथ मिला लूं और अपनी बड़ी चाची से, बड़ी ताई से के पैर छू लूं। इस स्टेटमेंट के बहुत बड़े मायने हैं। वरुण गांधी कह रहे हैं कि मेरी मां का आदेश मेरे लिए सब कुछ है, मेरी मां ने जो मेरे लिए किया है उससे बड़ा त्याग और किसी का नहीं हो सकता है, और मेरी मां का फैसला यही है कि मैं किसी भी सूरत में
उनके अपमान का लाज रखूं, उनको जो अपमानित होना पड़े अपने जीवन में, उसका ख्याल करूं, और वो हमेशा ध्यान रखूं कि उनके जीवन में जो जो कठिन क्षण, कठिन पल, कठिन समय, कठिन दिन, कठिन महीने, कठिन साल बीते हैं, उसे मैं भूलने ना पाऊं। ये कह रहे हैं वरुण गांधी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता है दूर दूर तक। तो वरुण के पास, वरुण को जिस तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, और वरुण को इस बात का ऋणी होना चाहिए। और अगर वरुण ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पितृवत स्नेह मिला, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी ने पूरे परिवार के साथ बुलाया। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि चितरंजन दास की नाती हैं उनकी पत्नी, तो बंगाल में उनकी भूमिका होगी। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव में उनका प्रयोग किया जाएगा। वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है। वरुण गांधी फोर फ्रंट पे आ रहे हैं। अब ये फोर फ्रंट कितना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वरुण की सीमा क्या होगी, वरुण किस सीमा तक बीजेपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं, यह तय करना तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। वरुण को एक बात साबित करना पड़ेगा। जिस तरीके से वरुण गुस्से में थे और अपने सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, देना चाहिए, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में देना चाहिए, प्रतिकार होनी चाहिए, और पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए। अगर अपने खिलाफ कोई स्वस्थ आलोचना हो रही है तो पार्टी को उसी रूप में लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि बगावत कर रहे हैं। वरुण नहीं गए हैं उधर, वरुण कोई और तिकड़म नहीं कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि वरुण की हैसियत नहीं है कि अपनी पार्टी बना ले, उस तरह से चुनाव लड़े, वो अलग विषय है। या आप ये कह सकते हैं कि संजय गांधी के बारे में जो दुष्प्रचार है या प्रचार है, जो भी आप उसे कहें, उनकी जो एक लिगेसी है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उनके जो पिछले काम है उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। कल ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि संजय गांधी के बारे में कुप्रचार अधिक किया गया है। अब ये तो दिग्विजय सिंह जाने, लेकिन वरुण गांधी की ये तत्काल हैसियत नहीं है कि अपनी पार्टी बना करके वो चुनाव लड़ने। हो सकती है, अगर वो चाहें तो बना सकते हैं, अपनी हैसियत को आगे बढ़ा सकते हैं। वरुण गांधी काबिल हैं, गंभीर भी हैं, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता और परिपक्व हो रहे हैं। लेकिन पता नहीं, ये असेसमेंट तो उनका होगा कि वो स्वयं पार्टी बना करके चुनावी राजनीति में जा सकने लायक हैं या नहीं है। ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। उनकी क्षमता को आंकना वो खुद आंक सकते हैं। दूसरे हो सकता है उनको सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, वो सलाह सुन भी सकते हैं, राय ले भी सकते हैं, लेकिन फैसला तो उन्हें ही करना है कि उनकी ताकत, उनकी हैसियत क्या इतनी है कि चुनावी राजनीति में अपने दम पर वो जा सकते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। क्या ऐसी हैसियत वरुण गांधी की है? यह फैसला वरुण गांधी को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा।